तो अब बात आती है ह्यूमरस की। ह्यूमरस जो होती है वो हमारी आर्म में प्रेजेंट होती है और इसको हम सोल बोन भी बोलते हैं हमारी बॉडी की। अब फिर आती है सैक्रम जो होता है वो पेल्विस के मिडल में प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद आती है फीमर जो होती है उसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की और ये इसको भी हम सोल बोन बोलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया जो होती है वो ये दिख रही होगी आपको, थोड़ी सी डिफरेंस में बनाया है मैंने, थोड़ा सा इसको मोटा सा रखा है और फिब्यूला को थोड़ा सा पतला सा रखा है, क्योंकि फिब्यूला लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है इनके बीच, बहुत स्लाइटली, मतलब दिखेगा भी नहीं है, आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये फिब्यूला जो होता है थोड़ा सा पतली होती है और टिबिया मोटी होती है और फिब्यूला थोड़ी सी लॉन्ग होती है, स्लाइटली डिफरेंस होता है इनके बीच में। देन इसके बाद आता है पैटिला जो होती है ये हमारी नी को प्रोवाइड करती है कवरिंग फ्रॉम, ऐसा हम बोल सकते हैं कवरिंग प्रोवाइड तो करती है, साथ में ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जब इंजरी हो जाती है अगर हमारी बोन्स को लग जाए तो उसी टाइम ब्रेक हो जाएगी, पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैटिला वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती है। तो इसको हम पैटिला को हम नी कैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। अब उसके बाद आती है कैल्किनस जो होती है वो हमारी हील बोन होती है। एक फुट होता है, फुट पे जो हमारा जो लास्ट पार्ट होता है ना, जो मोटा सा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हील बोन। तो कैल्किनस को हम हील बोन भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद आता है टेरेस, मेटाटारस, फेलेंजेस। टेरेस भी हमारे प्रेजेंट होते हैं फुट में, मेटाटारस भी हमारे फुट में प्रेजेंट होते हैं और फेलेंजीज भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे हैंड में थे फेलेंजीज, वैसे ही हमारी सेम फेलेंजीज फुट में भी हैं, मेटाटारपस उसमें भी हैं, जैसे मेटाकार्पस थे और टेरेस जैसे कि कार्पल्स थे। तो ये हमारा ख़त्म हुआ स्केलेटन सिस्टम। अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ या कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो मुझे कमेंट में कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई डाल दूँगी, या फिर मैं इस टॉपिक की या फिर चैप्टर की एक लॉन्ग वीडियो डाल दूँगी ताकि सबको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं।